सार्था, सार्था का अर्थ का मतलब होता है विषय, है ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ठीक है, तो इसी को विषय या वैशेषिक गुण भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो 5 होते हैं वैशेषिक गुण की संख्या कितनी होती है? सार्था से क्या जाएगा? अर्थ मतलब विषय, तो विषय से वैशेषिक गुण। वैशेषिक गुण सब आप जानते हो, 5, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ठीक है, गुरुवादियो जानते हो, गुरुवादी गुण कितनी संख्या होती है? 20 होती है। फिर बुद्धि प्रयत्नांता, बुद्धि से प्रयत्न प्रयत्न तक जो होता है, सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि और प्रयत्न, तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी होती है? तो इसको बुद्धि से प्रयत्न, इसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक गुण। ठीक है, आध्यात्मिक गुण, इसकी संख्या इन्होंने बताई 6। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परादय जो आ रहा है, परादी गुण की संख्या कितनी होती है? 10, है ना। ये चिकित्सा उपयोगी गुण होते हैं, चिकित्सा गुण, है ना। और गुरुवादी गुण को शारीर गुण भी बोला जाता है। सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समझ रहे हो ना। गुरुवादी गुण को और क्या कहा जाता है? शारीर गुण भी कहा जाता है। ठीक है, और गुरुवादी और परादी को मिला के, इन दोनों को क्या कहा जाता है? गुरुवादी और परादी को मिला के सामान्य गुण कहा जाता है। मतलब पढ़े हो तुम लोग, है ना, याद है, सामान्य गुण। ठीक है, ये चक्रपाणी ने ऐसा करके इसको कैटेगराइज किया। तो वही सब चीजें हैं। सार्था, गुरुवादी गुण क्या है ना, गुरुवादी गुण तो याद होना चाहिए। अध्यात्म को आत्म गुण भी कहते हैं, ये सब आप लोग पढ़े हो पीछे, है कि नहीं। इसमें ज्यादा डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बार बार चीज आई हुई है। ठीक है, परादी गुण जो है, इसको सामान्य गुण, अच्छा मिला के बोले, इनको अलग से इसको अलग से मत कर लेना, है ना। पराप्रत्य युक्ति संख्या संयोग ये विभाग से पृथकत्व परिणाम नाम, ये तो सारी चीजें आ जाएगी इसमें। तो ये सारी चीजें हो गई। गुणों की संख्या उंख्या भी आप लोग जब दर्शन पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। तो गुरुवादी गुण 2 प्रकार के होते हैं, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। ये पॉइंट थोड़ा सा लगा लो। न्याय ने 24 गुण बताए, सब एक बार आप लोग रिविजिट कर सकते हो ना, क्या क्या उधर पड़ा हुआ था, बाकी तो है ही। तो यहाँ मिल गया तुमको गुरुवादी गुण 2 प्रकार का, सांसिद्धिक यानी स्वाभाविक, और नैमित्तिक छोटी छोटी चीजें कारण जन्य, 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज मिले तो उसको ग्रैब करते चलो, बाकी तो सब हो ही गया है। अब ये तुम्हारे जो पढ़ के ही आए हो फर्स्ट ईयर से ही, गुरु हिम मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु दूसरा सूक्ष्म विस्तार विंशति सविपर्य, सब पढ़ा हुआ है ना। इधर की चीजें थोड़ा सा काम की, है ना। मूर्त अमूर्त वाला जो आता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा, है ना, ये अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ देखो 2 नंबर का जो पॉइंट है, कहाँ गया भाई साहब। 1 नंबर में देखो क्या है, रूप रस गंध स्पर्श परत्व अपरत्व गुरुवादी 20 गुण मूर्त है, अर्थात इनका स्थूल स्वरूप होता है। देखा, तो मूर्त गुण में क्या क्या चीज आएंगी, आपसे कभी कोई भी एक चीज उठा के पूछ लेगा कि बताओ क्या है, मूर्त है, मूर्त है कि मूर्त अमूर्त दोनों है। ठीक है ना, इनका स्थूल स्वरूप होता है, अर्थात उन्हीं में पाए जाते हैं। जैसे सबका जानते हो, पृथ्वी जल तेज वायु, इनमें सब शब्द स्पर्श ये सब जो है वो पाया जाता है। दूसरा है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, मतलब ये तो तुम्हारा 6 आध्यात्मिक हो जाएंगे। धर्म अधर्म संस्कार और शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द। उधर अपन ने देखा था शब्द के अलावा जो सारा चीज था तो वो स्थूल में आ रहा था ना। तो ये अमूर्त गुण हैं, अर्थात उन्हीं में पाए जाते हैं जिनका स्थूल स्वरूप नहीं होता है, जैसे आत्मा और आकाश। ठीक है ना।
क्योंकि आत्मा का गुण तुम्हारा है सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न धर्म अधर्म आकाश का शब्द, ठीक है ना। तो ये हो गई एग्जाम्पल में। फिर आता है संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग, ये मूर्त और अमूर्त दोनों गुणों में आ रहे, ठीक है। सभी, और ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट देखिए, संयोग विभाग कभी भी एक द्रव्य में नहीं पाए जाते, किंतु संख्या कभी एक द्रव्य में और कभी अनेक द्रव्यों में पाई जाती है, तो ध्यान रखना संख्या। फिर इसके बाद है 5वां नंबर का जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, मतलब ये 5 हो जाएगा, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, और ये हो जाएंगे 6 5 11 धर्म अधर्म संस्कार और गुरुवादी 20 गुण, है ना। इन्हें विशेष गुण कहते हैं, ध्यान रखना विशेष गुण में कितना सारा आ रहा है, क्योंकि इन गुणों के आधार पर ही एक वस्तु दूसरे से सेपरेट समझी जाती है, अलग समझ में आती है, समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद है आगे वाला 6 नंबर का संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व नैमित्तिक, ये सामान्य गुण है, अर्थात ये अनेकों द्रव्यों में एक साथ भी पाए जा सकते हैं, इनके द्वारा एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग नहीं हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो ये ध्यान रखिएगा सामान्य कौन से हैं, विशेष कौन से हैं, है ना, मूर्त कौन सा है, अमूर्त कौन सा है, मूर्त अमूर्त कौन सा है, ठीक है। एक नया पॉइंट आपको यहाँ पर मिला हुआ है। फिर इसके बाद आता है प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, इनका ध्यान रखना कि यत्न पूर्वक की गई चेष्टा को हम कर्म कहते हैं। ये संदर्भ बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं कभी ना कभी। फिर 5 प्रकार के जो कर्म कणाद के, कणाद किसके प्रवर्तक, किस दर्शन के प्रवर्तक थे, बताओ जल्दी से। वैशेषिक। उच्छेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमन, सब वहां पर आप लोगों ने दर्शन बड़े डिटेल से देखा होगा इनको, है ना। 5 कर्म होते हैं, उच्छेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, ये सब हो जाएंगे। उपक्षेपण मतलब ऊपर के देश से संयोग के कारण कारण देख लेना, मतलब 5 चीजें होती है ना। फिर अब आयुर्वेद में आते हैं तो पंचकर्म भी एक तरीके का कर्म होता है, भवन विरेचन निरूपण वासन, है ना, और नश्य, और इन सभी वैशेषिक कर्म के अंदर समावेश। दूसरा चिकित्सा शास्त्र में त्रिविध कर्म भी आता है, कभी कभी इस तरह छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। त्रिविध कर्म जानते हो, पूर्व कर्म प्रधान कर्म पश्चात कर्म, सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं इसमें आएगा। अब आ गया कर्म की एक और रेफरेंस जो है, प्रवृत्तिस्तु खरु चेष्टा कार्यार्थ सया एव क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभश्च, तो इसका रेफरेंस याद रखिएगा, ये विमान 8 का रेफरेंस है। तो कर्म की निरुक्ति मतलब 2 जगह आई, सूत्र 1 में और विमान 8, ध्यान में रखना, है ना। फिर है समवाय। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणैन मतः सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अन्यतो गुण। तो ये कह रहे हैं कि भूम्यादि नाम, भूमि मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी आदि द्रव्यों के गुणों के साथ गुणैर्मता सब अपृथक भाव, जो अपृथक भाव इनसेपरेबल, वो चीज जो अलग नहीं हो सकती द्रव्य से। जैसे मनुष्य है तो उसके अंदर मानवता होना चाहिए, आग है तो उसके अंदर गर्मी होनी चाहिए, मतलब आप आग से गर्मी को अलग कर दोगे तो फिर वो आग खाएगी, आग रहेगी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से इनसेपरेबल जो चीज होती है वो क्या कहलाएगा, समवाय कहलाएगा। तो समवायु अपृथक भाव संबंध, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समवाय का सा नित्यो, ये हमेशा नित्य होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा है ना यत्र ही द्रव्यम ना तत्र नियतो गुण, तो क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां समवाय संबंध नित्य रहता है, कभी भी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता था, निश्चित ही रहता है, ठीक है। द्रव्यों के गुण जो है निश्चित रूप से, जैसे अपन कोई भी चीज लघु है गुरु गुण का है कुछ भी है तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है उसमें, है ना। तो ध्यान रखिएगा नियत संबंध होता है, मतलब नित्य होता है, और अपृथक भाव जो संबंध होता है ना, वो क्या कहलाएगा
समवाय कहलाएगा। वैशेषिक नित्य संबंधम समवाय, ये तर्क संग्रह का एक रेफरेंस आता है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो कहीं लिखा तो नहीं, देख लेना। बाकी एक आता है क्या, नित्य संबंधम समवाय, ये ठीक है। ये किसने दिया, किसका रेफरेंस है, तर्क संग्रह, एक अन्नम भट्ट करके आचार्य हैं, है ना, तो उन्होंने, अन्नम भट्ट तर्क संग्रह से ही है ना, नाम लिखना चाहो तो लिख ले सकते हो, अन्नम भट्ट करके, ठीक है। जो नित्य संबंध है, मतलब कोई भी नित्य संबंध है, इटर्निटी है, मतलब वो क्या है, समवाय है। फिर इसमें देखो वैशेषिक दर्शन की कहा था, अयुत सिद्धा नाम आधारीभूता नाम, आधार है ना, आधारभूता नाम यह संबंध, लगा लिया। अयुत संबंध शब्द पकड़ना है, कभी कभी पूछ लेता है कि अयुत संबंध, जो नित्य संबंध ही अयुत संबंध, समझ रहे हो ना। श्री क्या लिखा, विश्वनाथ पंचानन भट्ट ने, ये तो छोड़ दो, जो अपना वैशेषिक दर्शन का आता है वो वाला लगा लो, अयुत सिद्धानाम आधार आधारीभूतानाम, आधार और आधारी के बीच का जो नित्य संबंध होता है, जैसे अग्नि और उष्णता, ठीक है। तो आधार क्या हो गया, अग्नि, और आधारी क्या हो गया, उष्णता। तो ये नित्य संबंध रहेगा इनके बीच में, ठीक है। आप अग्नि से उष्णता को या उष्णता से अग्नि को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वैशेषिक प्रणाद की ही बात आ जाती है। तो अयुत सिद्ध का तात्पर्य यहाँ लिखा है अपृथक भाव, है ना, ये चीज ध्यान रखने का है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, एग्जाम्पल सब इसी तरह से आपको मिल जाएंगे, है ना। फिर आगे अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट में है द्रव्य का लक्षण है, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम संवायी यत् द्रव्यम, जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, जो कर्म और गुण का समवायी कारण होता है, समझ लेना, समवायी कारण, ठीक है। द्रव्य क्या है, कर्म और गुण का समवायी कारण होता है, ठीक है। कि समवायी का मतलब ये है कि जैसे अपन पढ़ते हैं ना, कारण क्या है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो समवायी का क्या मतलब होता है इसमें, एब्सोल्यूट कॉज, मतलब द्रव्य और जो, मतलब गुण और कर्म बिना द्रव्य के हो ही नहीं सकते, तो हो सकते नहीं, हो सकते भाई, कोई भी आपको मान लो बवन विरेचन दीपन पाचन, कुछ भी कोई द्रव्य तो लोगे, ऐसा तो है नहीं कि हवा से उड़ता हुआ ऐसे ऐसे आएगा और बोले चलो बवन करवा देते हैं, है कि नहीं। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म और गुण जो होते हैं द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है कि हवा में घूम रहे हैं, ऐसा किसी न किसी के सहारे रहेंगे, और वो द्रव्य ही है, ठीक है। याद रखिएगा, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम संवायी यत् द्रव्यम। तो द्रव्य में है, अगला वाला पेज खोलो, क्रिया गुणवत, ये सुश्रुत का रहा है, रेफरेंस अपना देख लेना, कभी पहले भी तुम लोगों ने दिया, क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्य, मतलब सब वही चीज उसी का है, सुश्रुत सूत्र 40 का है ये रेफरेंस। अब इसमें आता है भाव प्रकाश का है, रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद्द्रव्य, ये भाव प्रकाश का है। यार वैशेषिक वाला एक पीछे और आता है, पंचानाम करके आता है ना, द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम करके है ना, वैशेषिक, इसको भी लगा लो पीछे वाला। रसादीनाम पंचानाम मतलब भूतानाम यद आश्रय भूतम, रस और 5 महाभूतों का जो आश्रय भूत है ना होता है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, भाव प्रकाश, सब वही घुमा फिरा के बोल रहे हैं, है ना। जैसे 5 नंबर के पॉइंट के आसपास आ रहा है, अप्रतिघात, आकाश शब्द
गुण है, अप्रतिघात कर्म है, इसका कारण समवायी कारण आकाश है, इसलिए आकाश जो है द्रव्य है। तो अप्रतिघात कई बार पूछा गया है, किसका कर्म है, ठीक है ना। फिर है, अब मन के बारे में सब जानते हो यार, इतना मणोत्तम उत्तम दो गुणों मन चिंत विचार वही सब पढ़ा हुआ है, तो इसमें अपन बहुत उसमें नहीं जा रहे हैं, इसका क्या मतलब, ठीक है। श्लोक नंबर 51 में आ जाइए। अगर अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते होते तो ये सब चीजें टच करके चलना था, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो गया है, तो इसमें टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणम। अब याद रखो, उधर जब अपन पढ़ रहे थे द्रव्य वाले में, द्रव्य वाले में छोटा ई था, समवायी, देख रहे हो, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तत् द्रव्यम। इधर बड़ी ई है या, है ना, बड़ी मात्रा है, तो ये गुण में आता है ना, इसको पकड़ने में कभी कभी पूछ लेता है, इतना पूछ लेगा, समवायी तो निश्चेष्ट कारणम डैश डैश डैश, ठीक है। और यत्राश्रिता वाले में वो द्रव्य का था। तो ये करे जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में ही कारण हो, उसे गुण कहते हैं। निश्चेष्ट कारणम गुणम, जो ग्रहण में कारण होता है। अब किसी को मान लो कोई लघु चाहिए, कोई गुरु गुण वाला चाहिए, कुछ भी मतलब है, तो आप किसी द्रव्य को उसके गुणों के आधार पर ही तो लेते हो, है कि ना। ऐसे थोड़े ना है कि कुछ उसमें प्रॉपर्टी नेम क्यों ले ले, ठीक है। तो ग्रहण में कारण होता है, और जो समवाय संबंध द्रव्य के साथ हमेशा समवाय संबंध में रहेगा, चेष्टा रही, स्वयं कुछ नहीं करे कि हवा में उड़ के आया बोले आओ थोड़ा सा लघु करते हैं, कुछ गुरु करते हैं, इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो किसी न किसी के आश्रित अवश्य रहेगा द्रव्य के। फिर इसके बाद है, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर भी लगा लो, सब पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसमें, नीचे विमर्श में देख लो। कहाँ गया? मिल गया। समवायी कारण, ये 3 कारण जो होते हैं, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ठीक है। समवायी कारण उसे कहते हैं जो समवाय संबंध से रहते हुए कार्य का उत्पादक होता है, जैसे वही है तंतु पटका और पट अपने रहने वाले हैं। असमवायी कारण अपन वहां दोष दोष के आधार पे पढ़े थे कि व्याधि के संदर्भ में दोष जो है वो समवायी कारण है, समझना, वो होगा ही एब्सोल्यूट कॉज, बिना दोष के व्याधि नहीं हो सकती, ठीक है ना। और असमवायी जो है संयोग, यहाँ जैसे तंतु संयोग हो गया, तो इसे दोष दोष समूर्छना। निमित्त कारण में जैसे वृंद कुलाल चक्र ये सब था, तो वैसे उधर वायरस बैक्टीरिया मिथ्याहार विहार ये सब चीजें निमित्त कारण में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें एक बार इसे सुपरफिशियल चाहो तो रीडिंग कर लो, बाकी बहुत दिक्कत नहीं है इसमें ना। स्पैम स्पैम वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते। कर्म का लक्षण आ गया। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यत अपेक्षते ना अन्यत अपेक्षते, ठीक है। अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता कर्म, केवल क्रिया की अपेक्षा करता है, समझ रहे हो। तो संयोग और विभाग में जो कारण होता है, और द्रव्याश्रितम मतलब जो द्रव्य में आश्रित हो, ठीक है। और कर्तव्य से क्रिया कर्म, यानी कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि ये कर्म जो है कर्म नान्यत अपेक्षित है, संयोग और विभाग में से किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रिया के, मतलब संयोग और विभाग कैसे हो रही है ये, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और कर्म के 2 भेद है यहाँ पर बता रहे हैं, यह लौकिक और पारलौकिक करके। ये लौकिक कर्म का लक्षण पहली लाइन से, मतलब संयोगे च विभागे च वाला, दूसरी लाइन में है ना, कर्तव्य से क्रिया कर्म का लक्षण ये। हाँ देखो, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य से तात्पर्य यहाँ सद्वृत्त है, और क्रिया का मतलब इन्होंने बताया, ये क्रिया का मतलब पालन करना। तो सद्वृत्त का जब आप पालन करोगे, अच्छे से मिलोगे, है ना, जो अपने से सीनियर है उनको प्रॉपर
है ना, जा जाके नमस्कार करोगे, अच्छी भावना रखोगे, समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, अच्छा काम करोगे, तो पारलौकिक अभ्युदय होगा। मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखेंगे, यार वो अच्छा आदमी था, है ना। बड़े बड़े लोग होते हैं ना यार, भाई उनके गुणों की ही तो पूजा होती है। ठीक है, आप अच्छा या बुरा काम करोगे, तुम अपने काम से ही जाने जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं बस आए और धरती में बोझ बन के चले गए और पता ही नहीं कब निकल लिए। ठीक है, तो पारलौकिक अभ्युदय के लिए, है ना, ये अपन सद्वृत्ति की बात कर सकते हैं। फिर वैशेषिक दर्शन का एक आता है, ये देख लो इसी में, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। जो एक द्रव्याश्रित गुण से शून्य संयोग एवं विभाग में अपने उत्तर भावी किसी अन्य भाव पदार्थ की अपेक्षा न करते हुए कारण होता है, बहुत जटिल शब्द है ना, उसे कर्म कहते हैं। बस इसको याद रखना, कभी पूछ ले रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसमें अपने को पीएचडी नहीं करनी है, बाद में तुम लोग कर सकते हो, बाकी अभी तो नहीं करनी है। ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर आ गया, क्या था, हाँ, लौकिक कर्म तीन प्रकार के होते हैं, छोटी छोटी चीजें आप याद रखिएगा, सप्रत्यय, असत प्रत्यय, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। ठीक है, सत प्रत्यय का मतलब जैसे यहाँ पर बताया है, सत प्रत्यय कर्म ज्ञान पूर्वक होता है। ठीक है, मतलब वॉलेंटरली, और असत प्रत्यय इनवॉलेंटरली। ठीक है, जब हम ज्ञान पूर्वक अपना हाथ पांव, है ना, ऊपर नीचे करते हैं, तो इस कर्म को सत प्रत्यय कहा जाता है। किसी को नाक खुजलाना है तो ऐसे ऐसे करते रहोगे, सत प्रत्यय है, जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, पलक झपकती रहती है, ओपन सत प्रत्यय नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, क्योंकि आंख है फिक्स पहले से तुम्हारा है सब कुछ, कि वो झपकती रहती है, अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। असत प्रत्यय का मतलब जैसे अज्ञान पूर्वक होता है, ज्ञान पूर्वक रबर से, अभी ये तो एग्जाम्पल को ज्यादा देती है, रबर की गेंद को ऊपर फेंका गया, पुनः नीचे गिर कर भूमि में बार बार उछलती कूदती रहती है, तो ठीक है, मतलब इनवॉलेंट्री एक्टिविटी समझ लेना, ये क्या हो जाएगा, असत प्रत्यय। और अप्रत्यय, यह कर्म केवल अचेतन में होता है, इसका कारण नोदन, गुरुत्व और वेग, फिजिक्स है पूरा, है ना, वैदिक फिजिक्स। नोदन का अर्थ होता है प्रेरण, यानी ढकेलना, जैसे पंख, मतलब कीचड़ में पैर डाला जाए तो पंख हिल जाता है, स्वाभाविक बात है, कीचड़ में पांव डालोगे तो पांव हिलाओ, कीचड़ तो हिलेगा ही साथ, है कि नहीं। नोदन का मतलब होता है, नोदन हो गया। फिर गुरुत्व, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, घट के आधार को हटा दिया जाता है तो घट अपने गुरुत्व के द्वारा नीचे गिर जाता है। घड़ा है, नीचे की कोई चीज, जिसपे घड़ा रखा उसको हटा लो तो घड़ा कहाँ जाएगा, जमीन में जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं, सिंपल है। और वेग मतलब जैसे धनुष के से छूटा हुआ तीर या बाण दूर तक चला जाता है ना, एकदम खींच दिए प्रत्यंचा। ठीक है, तो ऐसे करके लौकिक कर्म तीन प्रकार का होगा। अब तुमसे डिटेल में, अब अच्छी बात है कि लिखने वाला मीन्स नहीं तो हालात अच्छे हो जाए सबके, है ना। तो तुम तुम्हारा लौकिक कर्म याद कर लेना, शत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय, वॉलंटरली, इनवॉलंटरी, वैसे करके दिमाग में रख सकते हो, बहुत डिटेल में नहीं जाने का ना। गुरुत्व, नोदन और वेग अप्रत्यय से रिलेटेड है, इत्युक्तम कारणम। ठीक है, अब इसके बाद है, नीचे का काम आता है आपका आयुर्वेद का, कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते। धातु साम्य की स्थापना करना, या धातु साम्य करना क्या है, कार्य है। कारण अपन ने देख लिए बहुत सारे, कार्य क्या है आयुर्वेद में, धातु साम्य की स्थापना करना। ठीक है, तो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम, और आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन भी क्या है, धातु साम्य करना। समझ रहे हो ना, समदोषा समग्नि समधातु, धातु साम्य क्या है, समदोषा सम अग्नि, समदोषा समग्नि समधातु मलग क्रिया, ये धातु साम्य। ठीक है, प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन सब कुछ, तो धातु साम्य एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और धातु साम्य यानी स्वस्थ, है ना, व्यक्ति को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। अब नीचे और आपको सूत्र 9 का दे रहा है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ लेते हैं, है ना,
विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो। सब कोई पढ़ के आए हो तुम लोग, इन्हीं रास्तों से गुजरे हो। तो विकारो धातु वैषम्यम, धातु मतलब दोष, दोष वैषम्य क्या है, विकार है। साम्यम प्रकृति उच्चती है, दोष साम्यता आरोग्य है, स्वस्थ होना है। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में उचा। ठीक है, सुख को ही क्या कहते हैं, आरोग्य कहेंगे, और विकार जो है दुख स्वरूप होता है, सब जानते हो। अब धातु का एक धारणा धातु सब जानते हो, है ना। जो धारण किया जाता है वो धातु है, जो धारण नहीं किया जाता है वो धातु है। फिर आगे अपन चलते हैं। फिर इसके उपरांत क्या आ रहा है तुम्हारा, रोगों के त्रिविध आयतन या त्रिविध कारण हेतु, त्रिविधो हेतु संग्रह। कभी कभी आपसे डायट निपुण बताओ क्या आएगा इसमें, है ना। तो काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्वयाश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो शरीर और मन के, देखो द्वयाश्रय क्या है, शरीर और मन, व्याधि के आश्रय जो है मन और शरीर है, अपन आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर भी है। तो इनके आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति के तीन आयतन या तीन कारण हैं, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम। ठीक है, क्या क्या चीजें आ जाएंगी, काल है, बुद्धि है, और इंद्रिय, इंद्रिय के विषयों का जो है तीन है, योगो अर्थानाम, योगो मिथ्या नाचा अतिचा, मिथ्या योग अयोग अति योग, जो ये सारी चीजें होती हैं ये है। ठीक है, तो तीन हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। ठीक है, मिथ्या योग अयोग और अति योग, है ना, ये चीजें। तो इन तीनों के, मिथ्या योग अयोग और अति योग, इन्हीं से कोई न कोई व्याधि होगी। ठीक है। यहाँ बुद्धि से बुद्धि इंद्र लिया गया है, थोड़ा यहाँ चीज ध्यान रखना, ये चक्रपाणी की टीका से इंस्पायर्ड है चीजें जो आपको मिल रही है। 2 नंबर का जो है ना पॉइंट बन गया, ये श्लोक में जो बुद्धि आती है तो यहाँ बुद्धि से बुद्धि इंद्र लिया गया है, यानी आंख नाक कान ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड है। हाँ, सूत्र 11 में भी आप जब देखिएगा, नीचे ही पॉइंट में एक आता है कि मिथ्या को संग्रह स्थान 11वें अध्याय में किया गया है, उसे वहीं देखना चाहिए। कुछ लोग बुद्धि से ज्ञान और इंद्रिय से कर्मेंद्रिय ग्रहण करते हैं, इसका भी अतियोग अयोग और मिथ्या योग कारण होता है। इस आधार पर रोग के 3 आयतन बताए गए हैं ना, अर्थानाम कर्मण कालस्य च अतियोग अयोग और मिथ्या योग। ठीक है, तो ये सूत्र 11 का रेफरेंस है यहाँ पे। फिर उसके आगे देख, कुछ लोग बुद्धि को प्रज्ञा करते हैं और प्रज्ञापराध होने से होने वाले रोगों का संग्रह यहाँ किया गया, ऐसा मानते हैं। प्रज्ञापराध परिणाम और असात्मज्ञ संयोग 3 रोग के कारण माने गए त्रिविधायतन में ना। फिर इसके बाद आ जाओ किधर, दूसरे पेज में। दूसरे पेज में यहाँ है, यहाँ पे देखो, प्रज्ञापराध से अधर्म की उत्पत्ति होती है और बाद में अवान्तर व्यापार होता है, यह कर्मज रोगों का कारण होता है प्रज्ञापराध। मिल गया। फिर प्रज्ञापराध से अधर्म की उत्पत्ति होती है, अवान्तर कर्मज रोगों का कारण हो गया, है ना। प्रज्ञापराध में ही कर्मज रोग भी आते हैं, क्रियाग्ना कर्मजा रोगा, शारीरिक में ऐसा करके रेफरेंस आता है। कर्मज रोग का अधर्म कारण होता है, कुछ लोग अधर्म को काल में ग्रहण करते हैं, क्योंकि अधर्म काल से ही रोगोत्पादक होता है। ये मत ठीक नहीं है, क्योंकि छोड़ो ये नोटंकी बाजी के।
धी धृति स्मृति विभ्रंश वाला तो सभी को पता ही होगा, श्लोक के बचपन से पढ़ते आए हो, है ना? नहीं पता है? लगा लो। शारीरिक का है धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणा सात्म इंद्रियार्थ संयोग विज्ञेय, वही त्रिविध 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 करके आ रहा है। स्वभावो निष्प्रतिक्रिया करके एक शारीरिक कारण कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्त, ये स्वाभाविक व्याधियां जो होती है, रोगा स्वाभाविका, जरा मृत्यु क्या है इन्होंने बताया है, स्वाभाविक रोग होते हैं। और स्वभावो निष्प्रतिक्रिया, और स्वाभाविक जो चीज होती है भैया उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना? अब शुद्ध ने तो क्षुत पिपासा जरा मृत्यु निद्रा, क्षुत पिपासा जरा मृत्यु निद्रा 5 चीजें बताई है। चरक ने क्या बताया? जरा और मृत्यु बस बताया, ठीक है ना? तो उसमें भूख प्यास निद्रा इन्होंने नहीं बताई है। सुश्रुत ने भूख प्यास और सोना ना और निद्रा ये भी बताया हुआ स्वाभाविक में, ठीक है? अब वाग भट्ट भी इन्हीं से इंस्पायर होते हैं, जो अपन सूत्र 1 पढ़े थे, याद करो। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगस्य विज्ञो रोग आरोग्य के कारण। काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और ये जो है रोग आरोग्य, हीन मिथ्यादि मात्रा इनकी वजह से रोग होगा और सम्यक योग की वजह से आरोग्य होगा। ये कहाँ का रेफरेंस है? सूत्र 1 का, है ना? सूत्र 1 वाग्भट। उन्माद निदान में संक्षेप में क्या गया? प्रज्ञा प्रासंभूते व्याधो कर्मजः आत्मनः, मतलब इसको भी प्रज्ञा पराध से होने वाली व्याधि कहा गया निदान 7 में, ठीक है? अब विमान जो 3 है उसमें कहा गया है कि भैया मूलम धर्म तन्मूलम, जो अपन वो पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, जो जन्मध्वंस, जन्मध्वंस का कारण जो है, मूल कारण है अधर्म, अधर्म मूलक कहा गया है, समझ रहे हो ना? पूर्व कृतम तयोर योनि प्रज्ञापराध, और पूर्व जन्म में किए गए जो प्रज्ञापराध है लोग मिलके किए हैं उसकी वजह से हुआ है। आप अधर्म कैसे करोगे? जब प्रज्ञापराध ही नहीं करोगे तो धर्म कहाँ से होगा? प्रज्ञापराध टूल है धर्म के लिए। जब किसी आदमी की मति मारी जाए, दिमाग काम ना कर रहा हो, तब जाके कोई बड़ा पाप करेगा, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद है 55 में आ जाएं। 55 नंबर का श्लोक। अब है रोगों के आश्रय, सब जानते हो तुम लोग, है कि नहीं? शरीर सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रय मता। तो व्याधि का आश्रय क्या है? शरीर और सत्व यानी मन, शरीर और मन है। अब सवाल उठता है कि वेदना का क्या आश्रय है? मतलब शरीर के साथ मन और फिर इंद्रिया है। जर का क्या बताया था? केवलम समनस्कम च ज्वर अधिष्ठानम उच्चते शरीरम, है ना? तो मन सहित संपूर्ण शरीर, तो वहां पर भी आया था। सही बता रही हो। वेदना में क्या है? वेदना का अधिष्ठान ये तो हो गया, इसमें एक चीज ऐड कर दोगे। वेदना में क्या आ जाएगा? शरीर, मन और इंद्रिया, प्लस क्या कर दोगे इसमें? मतलब 3 चीजें हैं, शरीर है, मन है और इंद्रियां हैं। जब अपन पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? शारीरिक, तो वो चीज आएगी वहां पर, ठीक है? तो मन, शरीर और इंद्रियां वेदना के अधिष्ठान है ना? वेदना मतलब, वेदना मतलब पीड़ा। किस टाइप की पीड़ा? दर्द हो रहा है? अच्छा, जिसको दर्द नहीं होता उसको भी वेदना हो सकती है। ये तो दैहिक वेदना है, पीड़ा क्या है? दैहिक वेदना है ना? है? दर्द होने तो मुझे ठीक है, डॉक्टर के पास अगर वो
शारीरिक वेदना नहीं हो तो मरीज ही नहीं है, मर जाए भले लेकिन आए नहीं डॉक्टर के पास। तो अच्छा है कि वो तुम्हारे रिसेप्टर बना के दे दिए हैं तो पहुंच जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ वेदना जब आप पढ़ोगे शारीरिक स्थान में, थोड़ा एक अलग चीज है उसमें वेदना। ये गाड़ी बंगला होना भी वेदना है, समझ रहे हो ना। पैसे रुपए बैंक बैलेंस, जो जो भी आप मतलब लग्जरी सुख सुविधाएं, ठीक है, भौतिकता के आगोश में आपको, वो सब वेदना है। और उसमें एक बड़ा सुंदर सा एक श्लोक आता है कि उसका मतलब तर्जुमा मैं बता दूं क्या होता है, कि जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, वो अपने चारों तरफ रेशम बुनता रहता है, समझ रहे हो ना। वो चारों तरफ से रेशम छोड़ेगा और ऐसे गोल 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 बनता जाएगा, और अंत में जब पक जाती है फसल, कि जब अच्छा खासा उसमें रेशम बन जाता है, तो फिर उसको तोड़ के गर्म करके कीड़े को मार के वो रेशम ले जाते हैं। कहने का मतलब ये मौत का सामान खुद बना रहा है वो अपनी, ठीक है। वो ज्यादा रेशम ही नहीं बनाता तो क्यों मारते हो उसको, ठीक है। तो जो तुम दुनिया भर की सुविधाएं इकट्ठा कर रहे हो, गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस आईफोन, ये दुनिया भर का, ये क्या है, वेदना है। तृष्णा की बात अपन कर रहे हैं जो, वो, ठीक है। इसलिए जिसके पास भी हो बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर दे दूसरे को। चलो जोक से पार्ट, मतलब एक बड़ी चीज है वो जो अपन बात करते हैं ना, वो मतलब शारीरिक से थोड़ा बियॉन्ड है वो चीज, है ना। क्या होता है कि भौतिकता एक लिमिट तक ही होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य, पैसा रुपया सब छोड़ के यहाँ आकर के किसी जंगल पहाड़ में मॉन्क बन गए, सन्यासी बन गए। बहुत सारे ऐसे आपको रेफरेंस मिलेंगे। अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी करके एक बुक भी लिखी हुई है, बड़ी अच्छी सी चीज है। उसका भी एक लिमिट है ना, कब तक पैसा, पैसे में क्या खाओगे तुम, पैसे क्या करोगे, ठीक है। लेकिन एक समय आ जाएगा जब लेकिन तुमको पता है फालतू चीज है, लेकिन भाई तब तक तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। है कि नहीं। पता चला कि गरीबी में वो बोले नहीं भैया तो फालतू चीजें किसी काम का नहीं है। चलो ठीक है, तो वेदना वदना हो गई। फिर इसके बाद आ गया कि आत्मा, सब पढ़े हो आत्मा के बारे में, निर्विकार है परश्च आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये अध्यात्म वाला सब चल रहा है। पर का मतलब श्रेष्ठ होता है, जो निर्विकार होता है, इसमें कोई विकार नहीं होगा, सुख दुख से रहित होगी, ठीक है। जो सुख और दुख तुम महसूस करते हो, आत्मा नहीं महसूस करती, है ना। आत्मा का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सुख में रहो दुख में रहो, टाइम आएगा तो चले जाएंगे, ठीक है। उसका क्या है। फिर है सत्व भूत गुणेन्द्रिय। आत्मा मतलब सत्व का मतलब मन, भूत मतलब पंच महाभूत, गुण जानते हो क्या, शब्द स्पर्श रूप रस, ये सत्व रसतम। इन 10 इंद्रियों से, 10 इंद्रियों से युक्त भी हो। इंद्रिया मतलब ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, तो 10 हो जाएंगी, 5-5 करके। इन सब से युक्त होती हैं। चैतन्यम कारणम, चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस का कारण क्या है, आत्मा है। अगर शरीर माइनस आत्मा कर दे तो पत्थर जैसी अपन है, जैसे औकात पत्थरों की है, कोई उसमें फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। वैसे हम भी हैं, समझ रहे हो, एक मटेरियल। तो आत्मा सिर्फ आपके अंदर चेतना का संचार करती है, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है तो काम ही का नहीं है वो हार्डवेयर, ठीक है। वैसे ही है ये, दृष्टा पश्यत ही क्रिया। काम क्या है उसका, देखने का, जो तुम करोगे अच्छा या बुरा। और ये मत सोच लेना कि यहाँ सीसीटीवी, वो सीसीटीवी पहले से इंस्टॉल होके आया हुआ है, कि तुम बेटा बच नहीं सकते हो। कितने भी दरवाजे लगा लो कि चलो आज ताश खेलते हैं, नहीं देखे कोई, देख रहा है अंदर, है ना। कितने बदमाशी करोगे, आज क्लास नहीं ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, सर के सामने नहीं है, कुछ भी मतलब इस टाइप का। ऊपर वाला सबको देख रहा है, टाइम आएगा तो हिसाब होगा, ठीक है ना। तो इसलिए उस आत्मा को धोखा नहीं देने का, तो तुम दे भी नहीं पाओगे। चलो ये आत्मा हो गई। आत्मा के 2 टाइप होते हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा और जीवात्मा करके जो आता है। जीवात्मा जो हम जैसे लोग हैं, सबके अंदर जो जो इंडिविजुअल आत्मा है, और परमात्मा मतलब एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सारी जीवात्मा मतलब उसी के अंश है, रिफ्लेक्शन होता है, समझ रहे हो ना।
तो अब इस पे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मतलब दिया तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, दूसरी चीज छूट जाएगी, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद अपन चलते हैं किधर, वात पित्त कफ वाले में आ जाओ। अब ये वात देखो, वायु पित्तम कपश्चोक्ता शरीरो दोष संग्रह मानस पुनः उद्दिष्टो रजस्तमस्य, तो शारीरिक दोष जानते हो तीन होते हैं, वात पित्त और कफ। मानसिक दोष रज और तम, यानी कि इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है ना। तो वात के 5 भेदों का, पित्त के और कफ के 5 भेदों का वर्णन आपको पता ही होगा, किस किसने बताया है। वात के 5 भेद परिशुचरक ने बताया, फिर पित्त के सहित बताया सुश्रुत ने, और कफ ने, कफ का 5 भेदों का पहले एफडी मतलब जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वाग्भटनी की, ये तो सबको पता ही होगा, फिजियोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। फिर वात पित्त श्लेष्माणम एवं संभव हेतवा, ये सुश्रुत 21 का है रेफरेंस, है ना। संभव हेतु लिखना चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके लिख भी लो, नहीं तो वहां तो है ही। वात पित्त श्लेष्माणम, वात पित्त श्लेष्माणम एव संभव हेतु, संभव हेतु, ये किसका है, सुश्रुत 21 का है, सुश्रुत 21 का रेफरेंस है। आओ जानते हो वायु पित्तम कपस, है ना, चेती त्रयोदोषा समासता अष्टांग हृदय 1 का है। अब ये तो यार इतना तो याद होना चाहिए, है ना। फिर तत्त्रय शरीर दोषा वात पित्त श्लेष्माण, चरक शरीर 4 में भी आता है, लिख लो इसको चाहो तो। तत्र त्रय शरीर दोषा वात पित्त श्लेष्माण, इस चरक शरीर 1 है, चरक शरीर 4/34, सॉरी 4/34, 4/34। अब ये फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हो, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगमु बलधाव वायुना यत्र नयन्ते, है ना। तो ये बड़ा सबके बचपन की यादें जुड़ी होगी इसके साथ। हम लोग पहले पहले पिता पंगु कफ पंगु, है ना। हमारी एक मैडम आती थी फर्स्ट ईयर को पढ़ाती, उसको बस यही चीज हमको याद है, बाकी तो कुछ नहीं। पुरानी डायरी खुलती थी, यही शुरुआत। शारंग धर ने ये बात बोली है, ये चीज याद रखना, ठीक है। वात को बताने के लिए सब कफ और सब पंगु है, अगर वात काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर नकारात्मक रोग 80-40 सब जानते हो तुम लोग, है कि नहीं। 80-40-20-60 का। मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन, नो रीडिंग नो कंफ्यूजन है। अब यहाँ थोड़ा सा रक्त वाला चीज है, देखो तपनी इंद्र गोपा सब पड़ा होगा, पद्मा लक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि शोणितम, शुद्ध शोणित के रक्षण, सूत्र 24 का है। सोने के समान चमकदार, इंद्रगोप के समान, महावर के समान, गुंजा फल के समान, सब। रक्त का स्थान जानते हो, प्लीहा और यकृत, ये बताए गए हैं। अब रक्त 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 यहाँ सब दिया हुआ है, द्वितीय रक्त धरा नाम सब पढ़ा हो तुम लोगों ने, है ना। फिर रक्त से कुपित होने में जो कारण है, छर्दी वेग प्रतिघातात, है ना। वमन का वेग रोकना, है ना, कोई उल्टी वाली गोली खाते रहते हैं ना, उससे भी। काले चा अनवसेचनाथ, श्रम अभिघात संताप, अजीर्ण अध्यसन को लगा लो। शरत काल में स्वाभाविक रूप से आपको पता है ना, और इसी में रक्त मोक्षण भी करवाते हैं अपन, ठीक। चिकित्सा में रक्त पित्त हरीम क्रियाम विरेकम उपवासम, सब लगा लो अंडरलाइन, विरेचन उपवास रक्त मोक्षण।
समाधान ही समस्या है। चलो आगे। श्लोक नंबर 58 में आ जाइए। ये सब फिजियो वाला है सेगमेंट, तो सब आप लोग ऑलरेडी सब पढ़े हो, ज्यादा कुछ इसमें देखने का नहीं। अब आता है शारीरिक और मानस रोगों सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन। प्रसाम्यति औषधि पूर्वो दैव युक्ति विपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो प्रसाम्यति औषधि पूर्वो, पूर्व मतलब पीछे का श्लोक याद करो, शारीरिक और मानसिक व्याधि। तो पहले शारीरिक व्याधि में जो आती है तो देव युक्ति विपाश्रय। देव और युक्ति विपाश्रय चिकित्सा किसमें है? शारीरिक में, याद रखना। तो देव वाले लगाओ, नहीं मानस वाले में कर नहीं। अब मानस वाले में जो है सत्तावय चिकित्सापन जिसको बोलेंगे, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। ठीक है, ये तो ज्ञान का मतलब रियल नॉलेज। ऐसा में मानस रोगों में होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें गलत धारणा बन जाती है, रियल परसेप्शन होता नहीं है उसको। ठीक है, और उसका यथार्थ बोध जिस दिन हो जाए कि मैं साहब बीमार हूँ, आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी। वो बंदा मानेंगे नहीं, मुझे फालतू है, डॉक्टर पागल है, ये पागल है, मेरे कुछ नहीं है, इस टाइप का। ठीक है, जैसे उसमें एक बड़ा, जैसे अपन बोलते हैं डेल्यूजन पढ़ते हैं, तो डेल्यूजन उस आदमी को फर्म फॉल्स एंड फर्म बिलीव हो गया कि मतलब ये ना, मतलब सामने तुम बैठी, ये मेरा दुश्मन। वो फर्म बिलीव उसको होता है, दुनिया कोई ताकत नहीं काट सकती उसको, समझ रहे हो ना। जिस दिन उसको रियल परसेप्शन होगा सामने में दुश्मन या दोस्त है ना, तो उसमें दिक्कत खत्म वैसे हो जाएगी। तो वही चीज आती है ना। विज्ञान है, बहुत डीप में नॉलेज के बारे में पता करना पड़ेगा। धैर्य, पेशेंस, स्मृति, मेमोरी अगर चली जाए, मेमोरी यही कि मेमोरी अगर आपको पता है कि हाँ यार ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। और समाधानों समाधि मतलब मन को शांत करने के जो तरीके हैं। समाधि योग वाली समाधि मत सुन लगा के समाधि बैठ गए ऐसा, और समाधि तो मोक्षदायक है, वो समाधि वो अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है। दैव विपाशा चिकित्सा के साधन देखो, अब अपन पढ़ेंगे आगे भी आएगा। मंत्र औषधि, ये सूत्र 11 में आता है। मंत्र औषधि मणिमंगल होम, जब जहां पर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है ना, सूत्रिक आते हैं ना, अष्टत्रिक सप्तत्रिक, उसी में आता है 3 प्रकार का। तो मंत्र औषधि मणिमंगल बलि उपहार होम नियम प्रयाश्चित स्वस्थयन प्रणिपात गमनादि। कभी कभी आपसे कोई एक छोटी चीज पूछ सकते हैं, वही प्रणिपात गमन बताओ किस टाइप की चिकित्सा है, प्रयाश्चित क्या है, उपवास बताओ किसके अंतर्गत आएगा। और तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है लंघन लंघन, है ना, निपटा दोगे एकदम से। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना कि उपवास जो होता है ये दैव उपाश्रय चिकित्सा का। ठीक है, मंत्र औषधि मणिमंगल तो समझते हो, मंत्र पढ़ना, कोई दवाई ताबीज, औषधि नहीं, ताबीज टाइप कोई चीज पहने रहते हैं उस टाइप का, है ना। मंगल बलि उपहार, उपहार का मतलब, बलि का मतलब ऑफरिंग करते हो, उपहार देते हो, नहीं चढ़ाते हो कि भैया ये नारियल चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, इस टाइप का चीज, है ना। नियम कायदे जो होते हैं, प्रयाश्चित करना, जैसे जाते हो गंगा नहा दी, प्रायश्चित करना, याद पाप धुल गया। ठीक है, स्वस्थयन करना, वही पढ़ते उड़ते रहते हैं जो मंत्र। प्रणिपात गमन जैसे होता है कि तुम मैहर चले गए सीढ़ियों से चढ़ के, है ना, उड़न खटोला से नहीं, सीढ़ियों चढ़ के जाओगे तो प्रणिपात गमन। ठीक है, कि तुम हवाई जहाज से उड़ के पहुंच रहे हो। ठीक है, जहां आप कष्ट उठा के देव दर्शन के लिए जा रहे हो, जैसे कि मान के चलो वो है कैलाश तो बहुत है रहे, वहां तो सांसें रुक जाएगी पहुंचने में, बहुत देर होगी। मतलब सिंपल सिंपल चीजें, जहाँ पैदल जाते हो, कांवड़ वाले रहते हैं जिस टाइप के जो लोग होते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। फिर नीचे कुछ आपको बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस दिए गए हैं, अलग अलग व्याधियों में आता है। आपने विष्णु सहस्त्र, है ना, का पाठ पढ़ा होगा ज्वर की चिकित्सा में, तो वही लिखा विष्णु सहस्त्र मूर्धारम चर, ये सब दैवपास्त्र में आता है। चराचर, तो विष्णु सहस्त्र मूर्धानम मतलब 1000 सिर वाले जो विष्णु हैं उनका पाठ करना, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम जिसको बोलते हैं, नाम सहस्त्र ज्वर, ये ज्वर रोग में आता है। ठीक है, फिर कुष्ठ चिकित्सा में भैया शिव की आराधना करो, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। बाकी शिव शिव सुत तारा भास्कर
आराधनानी। शिव है, शिव के सुत गणेश ले लो, कार्तिकेय ले लो, जो भी ले लो, इनका आराधना करना, तो इनसे क्या है, कुष्ठ का उन्मूलन हो जाएगा, कुष्ठ दूर हो जाएगा। परंतु विशेष रूप से कर्मज यानी पूर्व कर्म और आगंतुक रोगों में ही इसके अनुसार चिकित्सा होती है। कर्मज रोग में भी कुछ रेफरेंस आपको आता है, कोई नाम है किसी का? रुजह है प्रश्नम प्रयांति प्राक पापजा, छोड़ो इसको। फिर इसमें एक और आता है रेफरेंस की, आगंतुक रोग में चिकित्सा स्थान 3 का जो एक रेफरेंस मिल रहा है तुमको, साप अभिचार उद्भूता नाम अभिसंगास योजरा दैव व्यपाश्रयम तत्र सर्वम औषधम इष्यते। तो जो साप जिसे अपन पढ़ते हैं ना, अभिसंगज, अभिशापज, अभिचारज, आगंतुक, जो 4 प्रकार के में पढ़ते हैं ना, उसकी बात हो रही है। इनसे उत्पन्न होने वाले ज्वर में दैवोपाश्रय चिकित्सा आपको करवाना ही चाहिए। अब किसी ने टोना जादू मार दिया है तो फिर वहां पर किरात इत्यादि कसायम और ये वो काम नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, उसके लिए पंडा ढूंढो। युक्ति उपाश्रय तो जानते हो। युक्ति उपाश्रय क्या बताओगे तुम? इसमें युक्ति उपाश्रय वाले उसमें एक देखो, इस दृश्य 3 प्रकार रोग 3 प्रकार के कहे जाए, सब पढ़ा है तुम लोगों ने यार, लिख लो। दोषज, कर्मज और दोष कर्मज करके, बस नाम बस ऐसे लिख लो। इसमें एक आता है दोष कर्मज की परिभाषा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्प के है तो महान आरंभो दोष कर्मज, मतलब जो रोग अल्प कारण होने पर बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसे क्या कहेंगे, दोष कर्मज, सामान्य नहीं है ना? कि मतलब छोटा सा कोई का सर्दी जुकाम हो गया, पता चला भैया उसका तो लंगा ही निपट गया, निमोनिया हो गया, निमोनाइटिस हो गया, कॉर पल्मोनेल हो गया, कुछ भी मतलब हो गया, सोच नहीं पा रहे कैसे हो गया, ठीक है? तो ये खतरनाक चीज होती है। क्योंकि उसमें दोष के साथ कर्म भी तुम्हारे हैं, है ना? मानस रोगों की चिकित्सा में होगी, ये सब पढ़ लिए अपन, धैर्य। अब ये बागवट का एक आता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ही चैप्टर में था, धीधर आत्मादि विज्ञान मनोदोष, रेफरेंस याद रखना। तो ये इसमें अंतर इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद आगे चलो, ये यार स्पेलिंग गलत लिखते हैं, 70 बजे को आजकल देखो क्या लिखा है, साइको, स्पेलिंग सही लिखा है? साइकोथेरेपी ना, चलो CHO। चलो आगे आ जाते हैं अपन। ये देखो सब गुण हैं, फटाफट लगाते चलो। रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो अति विषदकर विपरीत गुणी द्रव्य मारुते संप्रसाम्यति, 7 गुण है, गुणों संख्या 7। वाग बंड कौन सा गुण नहीं माना, फटाफट बताओ, तुम लोग पढ़ के आए हो, कौन सा गुण नहीं माना इसमें? विशद, लिख लो, माइनस विशद कर दो, वाग भट्ट ने नहीं माना है, ठीक है? अष्टांग हृदय ने नहीं माना। चलो ये सब फिजियोलॉजी में ऑलरेडी तुम लोग सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसमें। वात के बारे में जैसे चरक ने योगवाही और दारुण कहा है, सुश्रुत ने आशुकारी और अचिंत्य वीर्य बोला है ना? ये सब अपन पीछे पढ़ के आए हैं, मतलब फिजियोलॉजी, और जब अपन सुश्रुत और वो पढ़ रहे थे तो भी आया हुआ था। चरक ने क्या बोला है, तुम लोग लिख ही लो यार, क्या है? चरक ने योगवाही कहा है, योगवाही परम वायु, कहाँ बोला है, फटाक से बताओ रेफरेंस, कहाँ बोला है? अरे यार कैसे हो सकते हो तुम लोग, आशुकारी और अचिंत्य वीर। योगवाही परम वायु कहाँ बोला है? ज्वर नहीं पड़े तुम लोग,
प्राकृत वैकृत जो बोलते हैं वहां पे कि वो जो होता है पित्त के साथ मिल जाता है, कफ के साथ मिल जाता है, उस टाइप का ना, गर्मी के साथ भी और शीतलता के साथ। फिर अपन चलते हैं नीचे लिखा भी हुआ है, तुम लोग देखते भी नहीं हो योग भाई। चिकित्सा स्थान 3 का रेफरेंस डला हुआ है। अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा, इनको लगाओ, जो पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा, रुक्ष सुषुत का है, रुक्षा शीतो लघु खरा, तिर्यगो द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव च, रजगुण प्रधान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले। नेक्स्ट में इसी का है, पित्त कैसा, स्नेहम उष्णम तीक्ष्ण द्रवम लम सरम कटु, है ना, ये सब होते हैं। इसके विपरीत जो भी द्रव्य हो गए उसका समन करेगा पित्त का, तो सरम कटु, कटु प्राकृत अवस्था में। शारंग दर ने तिक्त कटु बताया है, रस में क्या एक तरह से जो ये कटु है, तो उन्होंने शारंग दर ने क्या बताया है, शारंग धर तिक्त और कटु बताया हुआ है। और विकृत पित्त में क्या बताया, अम्ल का होता है। विकृत प्राकृत तो ये है, विकृत कैसा रहेगा, अम्ल, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। पित्त प्रकोपक रस कौन सा होता है, नहीं वो तो ठीक है, 3 के अलावा एक अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा, हाँ जो बोला गया है ना अपन, जिस एकमात्र रस के सेवन कर, मतलब वो तो ठीक है, तुम अपन वो लगा देते हैं, पित्त कुपित हो सकता है। बताओ बताओ, हैं? लवण, वेरी गुड, लवण लवण रस। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग अम्ल बताओगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, बत्ते मतलब तुक्का मारा है कि तो सही सही पता है। तो कभी कभी वो चीजें पढ़ लेता है जो दूसरे नहीं पढ़ते हैं। चलो भैया, फिर कफ के आगे गुरु शीत मृदु स्निग्धम मधुर स्थिर पिच्छलम, इसको भी लगा लीजिए। कफ का स्वरूप सूत्र 20 में आता है, स्वैत्य साहित्य गौरव स्नेह माधुर्य पैच्छल्य मात्सर्य, ये गुण को अंडरलाइन कर लेना, श्लेष्मण आत्मरूपाणी। चरक ने कफ का वर्ण श्वेत बताया है, सुश्रुत ने भी श्वेतो गुरु ही बोला हुआ, श्वेत ही बताया है, ठीक है ना। तो कफ का कोई रंग पूछे तो क्या है, श्वेत। एक नीचे अच्छा सा कपिल कपिल का आ रहा है रेफरेंस, देखो, जय हो बाबा कपिल की। कपिल ने त्रिदोष का लक्षण निम्न प्रकार से बताया है, कटु अम्लम लवणम पित्तम स्वादु अम्ल लवण कफ कषाय तिक्त कटको वायु त्रष्टु अनुमानतः। कटु अम्ल लवण पित्त, मधुर अम्ल लवण कफ, कटु तिक्त कषाय वात, अनुमान से अपन समझ जाते, ठीक है ना। फिर आ जाइए, श्लोक नंबर कौन सा है, 64। अच्छा ये बताओ, औषधि और भेषज में अंतर किसने बताया हुआ, औषध और भेषज में किसने अंतर बताया, किस आचार्य ने औषधि और भेषज में, काश्यप ने, वेरी गुड। और आहार औषधि में अंतर किसने बताया, पहला सवाल था कि औषध और भेषज में अंतर किसने बताया, दूसरा है औषध और आहार में अंतर किसने बताया।
चक्रपाणी के अलावा और कोई? आहार और औषध में अंतर। देखो पहला तो सही है, औषध और भेषज में काश्यप ने अंतर बताया, क्योंकि उन्होंने परिभाषा ही दी है, आप लोगों ने पढ़ा, भेषजम भयम हंति ऐसा करके, है ना। ओशो नाम रसः, ये सब याद हो तो, है ना। लेकिन औषध और आहार में अंतर बताया है वाग्भट ने, नोट कर लो, है ना। चक्रपाणी ने ठीक है, वो स्पष्ट और उन्होंने किया, सूत्र में बताते हैं कि ये रस प्रधानम मतलब आहार और वीर प्रधानम औषध द्रव्यम करके बताते हैं। हाँ, फिर इसके बाद है, कहाँ पहुंच गए अपन लोग, हो गया क्या? अच्छा ये बता 63, ये इसके रस के लक्षण है। रसना अर्थो रसा, यानी जानते हो जीवा के अर्थ या विषय को रस कहते हैं। तस्य द्रव्य मापा क्षितिज तथा निवृत्त। निवृत्त मतलब क्या होता है? आधार। आधार क्या है रस का? आप और क्षितिज। क्षिति का मतलब पृथ्वी और जल, आप मतलब जल, क्षिति है ना, तब पृथ्वी। तो रस का आधार द्रव्य याद रखना इंपॉर्टेंट है, जल और पृथ्वी, ठीक है, जेपी। और विशेषे च प्रत्यय खाद्यस्त्रया, और विशेष ज्ञान में हेतु है ना, कि टेस्ट कैसा है। अपन बोलते हैं यार ये ऐसा टेस्ट है, ज्यादा कड़वा है, ये ज्यादा तीखा है या कम तीखा है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? तीन जो शेष महाभूत होते हैं, वायु, आकाश और अग्नि, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आधार जेपी और वायु, हाँ, जो शेष तीन होते हैं वो विशेष ज्ञान में हेतु होते हैं। फिर रस के संबंध में बाकी तो आप चीजें पढ़ते ही हो, साधु अम्ल लवणो अथ कटुक, है ना, ये सब चीजें आपके रस है ना। मधुर, एक क्रम से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। वाग्भट का अलग होता है, स्वादु अम्ल तिक्तोष्ण कषाय का करके, स्वादु अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का। तो कटु की जगह तिक्त आ जाता है, बाकी सब वही कभी कभी पूछे गए हैं, तो ध्यान रखने का। हाँ, ये 6 रस हो गए। फिर अभी जानते हो क्या काम करते हैं? स्वादुम लवण मधुरम लवण वायुम, वात का समन करेगा। कसाय स्वादु तिक्त जो है जयंत पित्तम, पित्त का समन करेगा। और श्लेष्माणम कसाय कटुतिक्त, कटुतिक्त कसाय जो है कफ का। सब जानते हो आप लोग, फटाफट लगाते चलो। अब ये सब पढ़ा हुआ होगा, जपे प्रिय आज अग्नि आकाश धरा, याद आ रहा कुछ? हाँ बस, इसमें शमन होने वाले दोष याद कर लो। हाँ, एक का प्रकोप का याद कर लो तो वो वाला बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे तरीके से इसको भी देख लेना। फिर इसके बाद है कौन सा गया, हाँ, कुपित होने वाला उल्टा यार, समन वाला याद कर लोगे, इसका जस्ट अपोजिट कुपित होने वाला है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है कि नहीं, ये सब है। फिर है ये जो काफी बार पूछा जाता है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तम मतम, किंचित द्रव्यम त्रिविधम उच्यते, है ना। तो लगा लो इसको। प्रभाव भेद से 3 प्रकार के बताए गए, कुछ दोषों का समन करने वाले, कुछ धातु को दूषित करने वाले, और कुछ स्वस्थ वृत्त कारक, मतलब प्रमोटिव हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले, से च्यवनप्राश कोई खाता है सुबह सुबह उठ, उस टाइप के, है ना। ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। शमन में जानते हो, जो तेल लगाना, मतलब जो भी, मतलब किसी पर्टिकुलर दोष के लिए, वात के लिए अपन तेल का प्रयोग, तैलम घृतम मधु पढ़ते हैं ना, वात पित्त कफ के लिए, उस टाइप की चीज। फिर है यवक, जैसे मांस है यहाँ पर, यावक मांस, आम, मूलक, कच्ची मूली, सरसों, ये सब जो विरुद्ध भोजन होते हैं, ये धातु को दूषित करने वाले होते हैं। ये सब इतना तो अंडरस्टैंडिंग सबकी है कि नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आ जाए श्लोक नंबर, अगला जो है ये देखो, यहाँ आ गया तत्पुनः त्रिविधम ज्ञेयम। उत्पत्ति भेद से, प्रभाव भेद से 3 वो, उत्पत्ति भेद से जांगमम औद्भिदम पार्थिव, 3 प्रकार, जांगम औद्भिद पार्थिव, पार्थिव पृथ्वी वगैरह जो सृजन करने वाली चीजें होती।
तो सबसे पहले जांगम द्रव्य आ गया। अब इसको पूरा रटना उटना इतना नहीं है, बट ये संख्या अपने को याद रखो, है ना। मधु है, गोरस याद रखना, गोरस मतलब दूध और दूध के प्रोडक्ट जो आते हैं, सिर्फ दूध है बस नहीं है ना, दूध दही इत्यादि सभी चीजें। पित्तम, वशा, मज्जा, अश्रिक, आमिष मतलब मांस, विण मूत्र, मल मूत्र, चर्म, रेत मतलब शुक्र, अस्थि, स्नायु, श्रृंग, नख, खुर, जंग में प्रयोजनते, केशा, लोमानी, केश, लोम, और रोचन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, गोरोचन जो होता है ये जांगम द्रव्य है, ठीक है ना। तो जांगम द्रव्य की कितनी संख्या बताई? 19 ग्राह्य अंग बताए, कितने? 19, ठीक है। एक बार काउंटिंग भी कर लेना एक बार, है ना। फिर इसके बाद पार्थिव द्रव्य है, जो पृथ्वी से अपन डायरेक्ट निकालते, तो उस समय जब लिखा गया होगा तो इतने मिलते होंगे, आज अपन तो टैली पढ़ते हैं, सैकड़ों हो गए हैं ना। तो सुवर्ण, समला, पंचलोहा, ससिक्ता, सुधा, मना, शिलाले, मणियो, लवणम, गैरी, कांजने, भवम, अद्भुतम, उद्दिष्टम। तो सोना हो गया, मल के साथ पांचों लोह, मतलब सोने के अलावा जो 5 और, चांदी, तांबा, नाग, वंग, लोहा, ठीक है, सोचता बना लो, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, भंग, है ना। और बालू हो गया, चूना हो गया, मैंसिल हो गया, हरताल हो गया, मणिया हो गया, नमक, गेरू, वंजन, ये सभी पार्थिव द्रव्य हैं। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने हैं? 14 है कि 10 है? तो लोहा, पंचलोहा लिखा तो है, पंचलोहा, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ये 14 की संख्या में याद रखना। कौन का? ये जरूर ध्यान रखना, सोने के साथ जो पंचलोहा करके बोल रहे हैं ना, तो सोचता बना लो, ऐसा करके याद करना, सोना, चांदी, तांबा, वंग, नाग, है ना, लोहा। तो ये 6 धातुएं बताई हैं इन्होंने, ठीक है। और मना, शिरा और हरताल को तो ध्यान में ही रखें। फिर चित्रपाणी ने क्या रायता फैलाया है? मल शब्द से लोह मल शिला जतु को ग्रहण किया, अच्छी बात है बेटा, मतलब और बढ़वा देंगे, देख रहे हो, जैसा कि ये बोला हुआ है। औद्भिद द्रव्य भी 4 प्रकार के होते हैं, सब जानते हो, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत और औषध। चरक ने बताओ, वो सुश्रुत ने बताओ क्या अंतर बताया, फटाफट बताओ। वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और, हाँ, वानस्पत्य की जगह वृक्ष बता दिया, ये अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। गुड। तो औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और देशु, ठीक है। अब नीचे आता है फलई है वनस्पति, जिसमें सिर्फ फल लगते हैं। सिर्फ फल लगते हैं का क्या मतलब हो गया? फूल नहीं लगते हैं, जैसे गूलर हो गया, उदुम्बर हो गया, ठीक है। उसने फूल देखा मतलब जिंदगी से गया, ऐसा मानते हैं लोग। पुष्पई वन, जो फूल होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत ही छोटे हो, लोग देख मतलब खुलता हुआ ऐसा कमल जैसा नहीं दिखता है, लेकिन होता है उसमें भी ना। लेकिन पहले लोग मानते थे नहीं होता है, तो नहीं होता है, अपन क्या कर सकते हैं। पुष्पई वानस्पत्य फलरपी। अब वानस्पत्य उससे बनेगी जिसमें कि फल फूल दोनों, फूल के साथ फल आएगा। और सद्य फल पाकांता, ये सब पूछा गया है, इसमें पकने के बाद नष्ट हो जाती है, जिसे उन्होंने फल पाक निष्ठा करके, निष्ठा का मतलब नष्ट हो जाए, तो उसको भी औषधि बोले हैं। प्रतानई विरुद्ध स्मृता, और जो लता के रूप में फैले हो उन्हें विरुद्ध कहते हैं, जैसे गिलोय टाइप की चीजें हैं, अमरवेल हो गया, जो भी चीजें आई, ठीक है ना। सुश्रुत का भी ज्ञान की बात बताए हैं, वही सब अपुष्प, उसने पूरा लिख दिया, अपुष्पा फलवंतो वनस्पतिया, है ना, वही चीज है, उन्होंने सिर्फ फलैर ना ऐसे करके। अपुष्पा का मतलब ना पुष्पा और अपुष्पा, क्या बात है ठाकुर, ठीक है। बाकी तो सब मिलता जुलता है, कुछ इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ पढ़ा है। फिर औद्भिद द्रव्य के ग्राह्य अंग देखिए कितनी संख्या में: मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लवा, छारा, क्षीरम, छार मतलब इसमें आ रहा है ना, क्षीरम, फलम, पुष्पम, भस्म, तैलानी, कंटका, पत्राणी, सुंगा, कंदाश्च, प्ररोहाश्च औद्भिदम। तो मूल है, छाल है, सार है, गोद है, नाल है, स्वरस है, पल्लव का मतलब सॉफ्ट पत्तियां जो होती हैं, छार है, दूध है, फल फूल, भस्म,
राख, तेल, कांटे, पत्ती, सुंग, कंद, प्ररोह कुछ भी नहीं छोड़ा रे बाबा। 18 की संख्या में है। देयर नंबर इज 18। जांगम 19, ये 18 और 14 क्या हो गया? पार्थिव हो गए। गुड। सुश्रुत में 8 स्थावर अंग बताए हैं, शायद अगर अपन ने पढ़ा होगा याद हो तो। 8 है ना। चलो इसके बाद संक्षेप में और चीजें जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बताया गया है। 10 मिनट में है, अभी अपना 6:30 तक लगे ना। हाँ भाई साहब। चलो तो इसमें देखिए क्या है। मूल्य षोडश एकोना फलिन्या विंशति। जानते 16 यार क्या होता है? मूलनी। 19 फलिनी होता है। तो बचपन से तुम लोगों को याद है, नहीं भी याद होगा तो याद करवा दिया गया होगा। महास्नेहाश चत्वारा, महास्नेह की संख्या 4, घी तेल वसा मज्जा, पंच लवणानी सहसो विसारो, सेंधो सोवर्चन विट सामुद्र और औद्भिद। 8 प्रकार के मूत्र याद रख लेना ना। अष्टावेव पयांसी, 8 प्रकार के है दूध। शोधनार्थांश षड वृक्षा, शोधनार्थ 6 वृक्ष, षट शोधन वृक्ष। तो इतनी चीजें आप अभी अपने को डिटेल में आगे पढ़नी। ये कौन आया? हाँ अभी 9 मिनट अपना हो जाएगा। देखो मूल्य फलनी तो तुम लोग को याद ही होगा, पहले मैं उम्मीद करता हूँ। तो जिनको नहीं याद होगा तो गलत बात है बिल्कुल, है ना। हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिवृत दोगुड़ा सप्तला श्वेतनामा से प्रत्येक श्रेणी। ये प्रत्येक श्रेणी प्रत्येक पुष्प को कंफ्यूज करते हैं लोगों को। गवाक्षपी ज्योतिषमती च बिंबी च, ज्योतिषमती इंपॉर्टेंट, बिंबी च सल शरण पुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च। इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है भाई, पूरा याद करना है ना, कुछ सोचना विचारने गए हैं नहीं। तो ये आपके मूलिनी हो गए, है ना। तो सबके अच्छे अच्छे नाम भी लिखे हैं। हस्ती दंती को नागदंती चक्रपाणी ने बोला, हेमवती सफेद वचा, श्यामा काला निशोत, त्रिवृत सफेद निशोत दोगुड़ा, विधारा जिसको कहते हैं, सप्तला सद्धरिया से हो गया, श्वेतनामा श्वेत अपराजिता प्रत्येक श्रेणी, दंती गवाक्षी ज्योतिषमती मालकांगनी, जानते हो मालकांगनी तिल काफी फेमस है, बिंबी कुंदरू शरण पुष्पी वंशनी विषाणिका काकड़ा सिंह। तो ऐसा करके 16 औषधियां ध्यान रखना। अब इनके प्रयोग देखो क्या है, किसमें है। तो 3 है इसमें वमन में चलती है। शरण पुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवती। हेमवती मतलब जो बोलते हैं वचा को बोलते हैं। शरण पुष्पी है, बिंबी है और हेमवती है। ठीक है। तो ये 3 जो आपके हो गए वमन के। शीर्ष विरेचन का मतलब नश्य के लिए अगर आप श्वेता ज्योतिषमती ये 2 चीज याद कर लोगे, शेष जो है वो विरेचन में यूज होगा। श्वेता और ज्योतिषमती मतलब जो है, हाँ। तो इन 2 को छोड़ करके मतलब इन 5 को छोड़ के शेष जितना आएगा मतलब 11 जो है वो विरेचन के लिए प्रयुक्त होंगे। ठीक है ना। फिर इसके इसी के साथ तुम्हारा 19 फलिनी है। फलिनी श्रुणु संखिनी यथ विडंगानि त्रपुषम मदनानि च धामार्गो इक्ष्वाको जीमूतम कृतवेधनम मानूपम स्थलजम क्लीतकम। 2 प्रकार के है ना, द्विविधम 2 प्रकार के क्लीतक है, द्रव्य गुण वालों का फेवरेट है ये ना। प्रकीरिया चा उदकीरिया चा, ये खूब पूछते हैं ना। प्रकीरिया मतलब लता कंज, उदकीरिया मतलब करंजी एक तरह से ना, डिठौरी करंज के ही उसमें आ जाएगा। प्रत्येक पुष्पी अब देख रहे हो उधर प्रत्येक श्रेणी था। और अभया हो गया। अंतः कोटर पुष्पी चा हस्ती परिणाश शारदम, शारद है ना, शरद ऋतु में होने वाली ककड़ी है एक तरह से। कंपिल्लक है इसमें और आरगवध है इसमें, है ना। तो ये सब है। लास्ट में कुटज है। अब इसमें भी वही है, सब चीजें आपको याद ही करना है। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, बमन विरेचन इसमें बमन शिरोवेचन इसमें भी याद ही कर लो, है ना। धमार्गव इक्ष्वाकु जीमूतक कृतवेधन मदन कुटज त्रपुष हस्तिपर्णी, इन सब का इस्तेमाल, इन 9 का जो प्रयोग है ना। 9 ही आ रहे ना, 8 आ रहे हैं, 9 कहाँ से आ गया? अच्छा 9 हो गया। इनका उपयोग 2 जगह हो रहा है, वमने चैव और स्थापने सोचा। वमन और स्थापन दोनों जगह, ध्यान रखना, स्थापन भूलना मत, है ना। और नस्य और प्रच्छर्दन के लिए चैव प्रत्यक पुष्पी विधीयते, है ना। अच्छा अच्छा बेटा।
ठीक है, तो वमन और स्थापन बस्ती में है, और अपमार्ग का प्रयोग जो होता है शिरोविरेचन के लिए किया जाएगा, शेष जो भी है वो विरेचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। सिंपल है ये, है ना। जितेंद्र को याद है श्लोक दोनों?